चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है कि वन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 110 डिग्री एंड वन को इंटीरियर अपोजिट एंगल इज 30, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स। ये वाली थ्योरम तो हम पढ़ ही चुके हैं ना, जो फिगर मैं बना देता हूँ पहले। ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो 110 का गिवन है, ठीक है, और इसका जो को इंटीरियर एंगल है वो जो है अपोजिट यहाँ पे कह रहा है, तो इसलिए ये वाला एंगल हम नहीं लेंगे, है ना। इसका इंटीरियर जो है ये है, लेकिन इसका इंटीरियर वही वाला नहीं कहा है, उसका अपोजिट का, तो इन दोनों में से कोई एक लेना पड़ेगा, ठीक है। वो वाला दूसरा एंगल क्या है, 30 है। एक्सटीरियर एंगल कितना 110 है, ठीक, और इसका जो अपोजिट इंटीरियर एंगल है वो 30 का है। तो यहाँ पर जो है हम 30 ले लेंगे या फिर यहाँ पे 30 ले लेंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, गलती नहीं करेंगे, क्योंकि लीनियर पेयर बना के ये 70 मिल रहा है हमें, है ना। तो यहाँ से जो है हमें दोनों जो रिमेनिंग एंगल्स हैं वो बताने हैं, यानी कि ये बताना है और ये बताना है, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान से निकला, कैसे, लीनियर पेयर बना के। तो 110 था, ये 70 हो गया, 180 मिल गया दोनों होके, है ना। तो लीनियर पेयर 180 का बनाता है। अब यहाँ अगर इसकी बात करें कैसे निकलेगा, दो एंगल्स क्या हैं, 30 और 70 आ चुके हैं, तो तीसरा क्या होगा, 180 में से माइनस कर देंगे दोनों के सम को, क्योंकि दो एंगल जोड़ने, तीनों को जोड़ने पे 180 आना चाहिए, दो जोड़ने पे अगर 100 आ रहा है तो तीसरा वाला ऑब्वियसली क्या होगा, 80 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है आंसर आ गया। इस तरह से सारे क्वेश्चंस बहुत ही ईजी हैं, कुछ नहीं करना है इसमें। नेक्स्ट जो कुछ फिगर वाले हैं उसको भी कर लेते हैं, जो पहले फिगर बनाना है उसके हिसाब से हमें समझ करके करना है, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट ये कह रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर है, द साइड बी सी सी ए एंड बी ए ऑफ ए ट्राइंगल आर प्रोड्यूस टू पॉइंट डी क्यू पी। ये जो लाइन्स हैं बी सी वो डी बना रही है और ए सी क्यू बना रही है, और बी ए जो लाइन है या ए बी जो लाइन है वो पी पॉइंट्स को प्रोड्यूस कर रही है अलग से, है ना। एक्सटेंड करने पर, जब बी सी को एक्सटेंड करते हैं तो एक पॉइंट डी मिलता है, और ए सी को एक्सटेंड करते हैं तो क्यू मिलता है, और बी ए बी को एक्सटेंड करते हैं आगे ए से तो क्या मिलता है हमें, पॉइंट पी मिलता है, ठीक है। इफ ए सी डी इजकल टू 100, ये एंगल जो है ए सी डी, जो एंगल हमें मेजर करना होता है उसको बीच में रखा जाता है। जैसे अगर हमें ये एंगल लिखना है तो सी को बीच में रखेंगे, ए सी डी, है ना, ए सी डी, ठीक है। और यहाँ पर जो है क्यू ए पी जो है 35 का हो गया, क्यू ए पी जो है, या पी ए क्यू दोनों तरह से इसको बोल सकते हैं, बीच में ये होना चाहिए, क्यू ए पी बोले या फिर पी ए क्यू बोले, एक ही बात है, बस जिसको मेजर करना है वो बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो हमें बताना क्या है, इस ट्राइंगल के सभी एंगल्स बताने हैं। सभी एंगल्स का मतलब ये जो 3 एंगल्स हैं, ये और ये और ये बताने कि कितने कितने डिग्री के होंगे, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, अगर हम इस एंगल की बात करें, इस एंगल की, तो ये इसके साथ लीनियर पेयर बना रहा है ना। एंगल जो सी होगा बी सी डी प्लस बी सी ए है, यहाँ पे एंगल बी सी ए यानी कि बी सी ए यानी कि दिस एंगल, ठीक है, प्लस ए सी डी, दोनों क्या हैं 180 डिग्री, क्यों, लीनियर पेयर हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ से ये 180 डिग्री का है, कौन, ए सी डी, है ना, 110 डिग्री का है, तो बी सी ए जो होगा वो कितने का हो जाएगा, बी सी ए होगा वो हो जाएगा 70 डिग्री का, यानी कि यहाँ पे जो एंगल है वो 70 का हो गया, ठीक है। ये 100 का था, सॉरी कुछ मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे जो ये है 100 है, ये एंगल जो है वो 100 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 180 डिग्री हो जाएगा, 80 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, पहले ये नहीं निकाल पाएंगे हम लोग, है ना, तो पहले ये निकाल लेते हैं। अभी उसकी हेल्प से, ये दोनों की हेल्प से ये तीसरा वाला आ जाएगा। तो अगर इसकी बात करेंगे बी ए सी की, दिस एंगल की, तो ये क्या है, किसके बराबर है, क्यू ए पी के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है ना।
ये जो एंगल है वो इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ये जो है BAC क्या हो जाएगा, BAC भी हो जाएगा 35। ठीक है, अब दो एंगल हमें पता हो गए, क्या क्या है, 35 प्लस 70, तो थर्ड वाला कैसे निकलेगा, एंगल A प्लस B प्लस C, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C। मैंने सीधा सीधा इसको लिख दिया है, वैसे लिखना चाहिए था, ये BAC ABC प्लस BCA है ना, तो सीधा लिख दिया, बस समझ गए होगे। कितने के बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ से जो हमें मिल चुका है C और A, उसको रख देते हैं। C क्या है 70, A क्या है 35, तो यहाँ से हमें B मिल जाएगा 180, यहाँ बीच में प्लस है। ठीक है, तो दोनों ऐड होके क्या हुए 105 हुए। तो ये दोनों जब ये दोनों ऐड होके उधर जब ट्रांसफॉर्म होंगे तो 180 में से 105 को माइनस कर दिया जाएगा, तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा 75। ठीक है, ये एंगल क्या हो जाएगा 75 हो गया। क्लियर, इस तरह से तीनों एंगल्स जो है निकल जाएंगे आसानी से। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। फिगर जो इसका इस तरह से है, ठीक है, ये है P, ये है R, ये T है, और ये एंगल जो है 40 का है, और ये 95 का है। थोड़ा सा फिगर टेढ़ा बन गया, एग्जैक्ट नहीं बना है, ऐसे फिर से बना दे रहा हूँ। ज़्यादा सा ऐसे थोड़ा घूमा होना चाहिए था। ठीक है, 95, और ये यहाँ से ऐसे है, ये Q है, और ये ऐसा, ये 75 का है। ठीक है, हमें क्या बताना है इसमें से, SQT, ये पॉइंट T यहाँ पे रहेगा, तो हमें ये वाला एंगल बताना है। ठीक है, क्या होगा, देखो दूसरे जो एंगल्स गिवन होते हैं उसकी हेल्प से ये फाइंड आता, जो हमें फाइंड करना है वो कर लेते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमें इस ट्रायंगल में फाइंड करना कोई एंगल, तो उसमें जो है दो एंगल पता होना चाहिए, तभी तीसरा वाला फाइंड हो पाएगा। तो ये वाला एंगल जो दिया हुआ है, ये वाला एंगल हम कहाँ से लाएंगे, इस ट्रायंगल की हेल्प से लाएंगे। ठीक है, अगर हमें कोई एक ट्रायंगल में कोई एंगल पता करना है, तो उसके जो दो और बाकी वाले हैं वो हमें पता रहने चाहिए। ठीक है, तो हमें ये तो पता ही है, ये हमें पता करना, तो ये भी हमें मालूम होना चाहिए, है ना। तो ये कहाँ से लाएंगे, ये इसकी वजह हेल्प से आएगा। जैसे कि अगर हम बात करें इन ट्रायंगल PR और T की, है ना, PRT में क्या है कि दो एंगल्स गिवन है, तो तीसरा वाला बहुत ही इजीली फाइंड हो जाएगा। एंगल T कैसे, देखो एंगल जो P है और जो R है, और एंगल इसको ऐसे नहीं लिखा जाता, ऐसे लिखते हैं RPT प्लस PRT प्लस RTP, है ना। जिसको मेजर करना है वो बीच में रहता है, तो P को करना, P बीच में रहेगा, ये दोनों एक एक साइड में कर देंगे। ठीक है, R को मेजर करना, R बीच में रहेगा, P पहले या T पहले, बाद में एक रहेगा, एक पहले रहेगा, ये बीच में रहेगा। इसको मेजर करना तो T बीच में रहेगा। ठीक है, इन तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री का होगा। वैसे ये शॉर्ट में कर लिया जाता है बिना कुछ लिखे हुए, लेकिन बोर्ड में क्या है कि पूरा लिखना पड़ता है ना, इसलिए लिखना पड़ रहा है, वरना बस इसका न्यूमेरिकल जो न्यूमेरिक है जो इसकी कैलकुलेट करके सीधा सीधा वैल्यू ले आते हैं। ठीक है, कुछ लिखना नहीं रहता है, लेकिन थोड़ा सा बोर्ड में लिखना भी पड़ता है कॉपी में, इसलिए लिख दे रहे हैं। देखो यहाँ पे जो है वो 95 है, और PRT 40 का है, तो RTP जो होगा वो कितने का हो जाएगा 180 डिग्री। ये दोनों वहाँ जाएंगे तो ऐड होके जाएंगे, फिर उधर जाएंगे तो माइनस बन जाएंगे, तो RTP जो होगा वो 180 में से कितना माइनस होके जाएगा, ये दोनों लिखा हुआ मिलके 135, तो बचेगा कितना 45 बचेगा। ठीक है, ये क्या हो गया 45 हो गया। तो अगर एंगल RTP 45 है तो QTS भी तो उतना ही होगा 45। क्यों, क्योंकि ये जो है इसका क्या है वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये 45 है, तो ये भी क्या होगा 45 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे बराबर होगा RTP के। क्यों, क्योंकि ये जो है वर्टिकल अपोजिट एंगल है इसका,
ठीक है। अब में देखो इस ट्रायंगल में 2 एंगल फाइंड हो गए, तो तीसरा क्या करेंगे, आसानी से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। लिखेंगे इन ट्रायंगल QTS। QTS ट्रायंगल में क्या है, कोई भी घुमा के लिख सकते हैं, जैसे STQ लिख दिया, QST लिख दिया, कोई भी लिख सकते हैं। एंगल में जो मेजर करना है वो बीच में रहता है, ठीक है। देखो यहां पर जो है S प्लस Q प्लस T है ना, ये हमें करना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, S को लिखेंगे TSQ एंगल TSQ प्लस, और T को कैसे लिखेंगे, QTS लिखेंगे प्लस, एंगल Q को कैसे लिखेंगे, TQS है ना, TQS लिखेंगे या SQT लिखेंगे, बात एक ही है। हमें बुक में जो है दिया हुआ है क्वेश्चन में SQT लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे लिख दिया। इन तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री का, इसका और इसका तीनों का सम 180 डिग्री का होगा। ये दोनों कितने कितने हैं, ये है S वाला 75 के और ये है 45 के, और तीसरा जो होगा SQT इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों ऐड होकर उधर गए, उसके बाद एंगल SQT बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस, यहाँ से ऐड करो इसको, 5 5 10 हो गया, 7 4 11 12 120 हो गया, तो ऐड हुआ सब्ट्रैक्ट हुआ, कितना बचा, 60 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल है वो कितने का है, 60 डिग्री का है, ठीक है। तो इस तरह से जो है निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें। जब तीसरा वाला फाइंड करना तो पहले 2 कहीं से लाते हैं, ठीक है, दूसरे की हेल्प से ले आते हैं, उसके बाद वो तीसरा वाला आसानी से फाइंड हो जाता है, ठीक है। आज यहीं तक रहने दे देते हैं, बाकी जो 3-4 क्वेश्चन बच रहे हैं उसको दूसरे वाले पार्ट में कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग हो जाती है काफ़ी। तो मैं सोचता हूँ आधे घंटे से कम का ही रहे वीडियो, है ना। तो बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे उसको जो है दूसरे वाले पार्ट में हम लोग कर लेंगे, ठीक है।